साथियों का आपके अपने परिवार के क्लास में स्वागत है। मैं हूं मुकेंद्र, आप सभी साथियों के बीच में इन दोनों टॉपिक से, ठीक है, हाँ, इन दोनों टॉपिक के जो भी डाउट है, एक सीरीज बोला था, एक काउंटिंग ऑफ फिगर बोला था, एक मैंने बोला था मिसिंग नंबर, आप मेरे पास भेज देना, मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलो, हाँ, मैं बहुत स्वस्थ हूं, एकदम अच्छा हूं। तो चलो, आप लोगों ने डाउट भेजे हैं, तो मैंने क्या किया, वर्कशीट से डायरेक्ट ऐसे ही कटवा लिया नंबर, ठीक है। हाँ, सर जी एलपी की क्लास कहाँ चल रही है? यूट्यूब पे चलती है बेटा, सुनो, एलपी वाली क्लास जो है यूट्यूब पे चलती है। यूट्यूब ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन मैंने आप सभी के सामने जो है वो ये लिया है, और आप सभी लोग ध्यान देंगे भाई। आप लोगों ने भेजा था तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से काट दिया क्वेश्चन को, वहीं से वर्कशीट से। देखो लिखा है 96 16। आप देख रहे हो कि नंबर घटा है, बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है। तो अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करें तो 96/6 16 बनता है, और 16 गुणा 2 32 बनता है। फिर 32/8 का क्या बनता है? 4 बनता है। फिर आप देखेंगे अगर इधर, तो आप कहेंगे गुरुजी ये भी गुणा 4 हो गया। तो वैसे आप देखेंगे अगर, इसमें एक्चुअल में क्या लॉजिक लग रहा है, एक्चुअल में क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। हाँ, तो भाई अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिएगा, इसमें अगर क्रम से देखेंगे तो क्रम से कोई सीरीज नहीं है। डिफरेंस लेंगे उससे भी आंसर नहीं बनेगा, आपको घबराने या परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, बिल्कुल। आप इसमें देखो 6 से 4 ले जाओ, अब 4 से 2 ले जाओ, 6 से 4, 4 से 2, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा डिवाइड बाय 2, यहां पर क्या होगा, डिवाइड बाय 2 होगा, और 32/2 16 आएगा, 32/2 16 आएगा। बोलो भाई यहां तक बात क्लियर है? अब आगे देखो, ये अल्टरनेट सीरीज वाला पैटर्न है मेरे बंधुओं। एक यहां से बनेगी सीरीज ये, और ये फिर जाएगी, यानी कि अब देखो 2 4 और 6, तो 16 गुणा 6 कितना आ रहा? 96 आ रहा। यानी कि जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस अल्टरनेट सीरीज के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, डिफरेंस अल्टरनेट सीरीज के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। चलो भाई, सभी साथियों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से भी। तो यहाँ पे देखिएगा, क्लियर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से चीजें समझ आ रही होंगी, बेहतर तरीके से चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। हाँ, करवाएंगे, परेशान मत हो। जो भी आप लोगों ने डाउट भेजे हैं, आज क्लास में जितना हो पाएगा मैं ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। चलिए, अब देखो, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों ने भेजा है। यहाँ पर जो ये मिसिंग नंबर की सीरीज है, या यहाँ पर नंबर सीरीज के क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन खुद ही बनाए थे। जब आप देखेंगे तो पैटर्न बड़े यूनिक टाइप को आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सर मेरी बुक क्यों नहीं अभी तक? खुशबू जी, आप एक बार हेल्पलाइन नंबर उस पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर लीजिएगा। कई बार 77 49 36 18 लिखा है, तो आप कहेंगे सर जी ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, बाकी कोई तो है नहीं, इसका मतलब स्क्वायर वाला पैटर्न तो है नहीं। मल्टीपल वाला देखोगे तो ये 11 गुणा 7 लिखा है, ये 7 गुणा 7 लिखा है, ये 9 गुणा 4 है, 6 गुणा 4, यानी कि यहाँ पर भी कोई पैटर्न नहीं है। मल्टीपल वाला भी कोई पैटर्न नहीं है, आप ही पढ़ाइए सर। अरे भैया, हम ही तो पढ़ा रहे हैं, हम ही तो पढ़ा रहे हैं। चलो, बात समझे कि नहीं समझे? आगे देखो जरा, यहाँ पर जैसे लिखा है ये 77 के आगे 49 लिखा, तो मेरे प्यारे बंधुओं ये 49 कैसे बना है? अपने ये लिखा है, इन दोनों नंबर का गुणा कर दो ये मिल जाएगा, अब इन दोनों नंबर का गुणा कर दो तो ये मिल जाएगा, अब इन दोनों नंबर का गुणा कर दो तो ये मिल जाएगा, और इन दोनों नंबर का गुणा कर दो तो ये मिल जाएगा, यानी कि कितना मिलेगा? 18। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का ए भाई 8 गुणा कितना आएगा? 8 आएगा। 8 गुणा कितना आएगा? 8 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बगता जी, है ना, बी फॉर बगता जी। सर एलटी के एग्जाम जिसमें फोटो के नीचे सिग्नेचर क्लास है मेरे प्यारे बंधुओं, ये वर्कशीट की मैं लिख देता हूं, में भेजिएगा, वो सॉल्व करवाएंगे। उसी की क्लास यहाँ पे चल रही है, उसी की क्लास यहाँ पे चल रही है, ठीक है भैया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 आया था आपको, चलो बताओ भाई 19 में क्या बनेगा। आप एक बार उस पे कॉल कर लीजिए, जो हेमंत प्रजापति लगाओ भैया, और बताओ जरा क्या बनेगा। 264 396 473 और 583 वर्कशीट का क्वेश्चन है। आंसर आना शुरू हो चुके हैं, आंसर डी दे रहे हैं आप लोग सर ओनली वर्कशीट। अरे भाई, एक तो पता है आप सब लोग कुछ ज्यादा सोचते हो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। ऐसा क्यों है? ऐसी चीजें क्यों सोचते हो? पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन होगा, ठीक है, परेशान मत हुआ करो। अंकित राजगुप्ता जी, भैया ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तभी काम बनेगा। देखो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट कॉन्सेप्ट लगाओ, डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं बनेगा, डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं बनेगा। गलती ये मत कर देना कि 2 से, आप ये भी सोच रहे होंगे यहाँ पर कि 2 से 3 बनेगा, 3 से 4 बनेगा, 4 से 5, तो 5 से 6 कर दे, और 6 से केवल एक ऑप्शन ये कर देना। लेकिन ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। ये नहीं, यहाँ पर लॉजिक क्या है? लॉजिक पहले और आखिरी को जोड़ करके बीच में लिखा गया है, पहले और आखिरी को जोड़ करके बीच में लिखा गया, पहले और आखिरी को जोड़ करके बीच में लिखा है, पहले और आखिरी को जोड़ करके बीच में लिखा। 4 तो 6 है, 6 3 9 है, 7 4 3 7 है, 5 3 8 है। तो भाई साहब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि पहले और अंतिम डिजिट को जोड़ करके बीच में लिखा जाए। तो 7 में अगर 9 जोड़ेंगे 16 आएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 आएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आना चाहिए, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत समस्या किसी को? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो आप कहेंगे सर जी 4 से 5 कर दो, हम कहेंगे ठीक है, लेकिन यहाँ 1 से 3, 3 से 4, यानी कि ये सीरीज फेल हो जाएगी, ये सीरीज फेल हो जाएगी। तो अब क्या है भैया, डिफरेंस लोगों लेंगे आप, डिफरेंस से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा ये, क्योंकि इसमें भी पैटर्न क्या है? सम ऑफ डिजिट वाला। 1 + 1 बीच में 2 आया, पहले और तीसरी डिजिट को जोड़ करके बीच में लिखा गया है, पहले और तीसरी डिजिट को जोड़ करके बीच में लिखा है, 4 3 7 हो जाएगा, 5 + 4 कितना? 9 हो जाएगा। तो पहले और तीसरी डिजिट जोड़ करके बीच में, तो 5 5 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 आना चाहिए, बीच में ये लिखा है। 5 3 8 आना चाहिए, 5 2 7 बनना चाहिए, 5 + 6 कितना? 11 बनना चाहिए, सी बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा, सी बनेगा। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? सभी का आंसर आ रहा था। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 538 725 813, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए किसका आंसर आ रहा है। सर सेकंड वाले नंबर में पहले वाले नंबर भी तो घटा रहे, राजू कुमार कर सकते बेटा। अच्छा, आप हमें ये बताओ जरा, अगर यहाँ पर लिखा है 5 प्लस, मान लो ये लिखा है 5 3 8 लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो? इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी यहाँ लिख सकते हो, या इन दोनों का टोटल भी यहाँ लिख सकते हो। बात तो वही है ना, बात तो वही है, चाहे जैसे कर लो, ठीक है, बिल्कुल कर सकते बेटा राजू। चलो, 538 725 813 से आगे क्या बनेगा? बोलो भैया। आंसर डी आ रहा है, आंसर कह रहे हैं सर जी डी आएगा, डी आएगा, डी आएगा। लॉजिक बताओगे 219 कैसे आएगा? लॉजिक बताओ, लॉजिक बताओ बेटा। डी कैसे आएगा? डी कैसे आएगा? डी कैसे आएगा? डी कैसे आएगा? लॉजिक बोलो, लॉजिक।
लॉजिक है किसी के पास? कुछ भी बताना चाह रहे हो? आप में से कोई भी है जो मेरा प्यारा बंधु बताना चाहता है? बोलो भाई। अभय कुमार है, संजना जी हैं, हर्षित है, ठीक है। सॉरी। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो कैसे, अगर आप सोच रहे होंगे डिजिट वाला कॉन्सेप्ट, जैसे 5 और 5 8 के बीच का अंतर 3, 7 और 5 के बीच का अंतर 2, तो 8 और 3 के बीच का अंतर 5 आता है, तो ये वाला मेथड फेल हो जाएगा। ये वाला मेथड फेल हो जाएगा। पहला लास्ट जोड़ के 10, पहला और लास्ट, तो 8 5 13, 7 5 12, 8 3 11। अच्छा ये कह रहे हैं, है ना? तो आप लोग यहाँ पर ये कह रहे हो, यही तो कह रहे हो। सॉरी, 9 + 2 11, 10 इवन नंबर सीरीज। देखो जरा, तो यहाँ पर अगर ये मेथड लगाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाओ सम ऑफ डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। 8 3 11 5 16, अंकों का योग 16 है। 7 2 9 5 14, अंकों का योग 14 है। 8 3 11 1 12, अंकों का योग 12 है। ठीक है, ये क्या है? ये सम ऑफ डिजिट है मेरे प्यारे साथियों। ये क्या है? तो आप कहेंगे सम ऑफ डिजिट है, अंकों का योग है। सम ऑफ डिजिट है, अंकों का योग। ठीक है, 5 3 8, 5 3 8, 8 और 8 16, 7 2 9, 9 5 14, 8 1 9, 9 8 1 9, 9 3 12। तो 16 में 2 कम 14, 14 में 2 कम 12, 12 में 2 कम 10, 12 में 2 कम 10, है ना? तो अंकों का योग बाबूजी 10 कहां से बन रहा है? देखो जरा, 8 2 10 3 13 बन रहा है अंकों का योग। 9 ये नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये बन रहा है 7 1 8, 8 2 10, अंकों का योग 10 बन रहा कितने में? 712 में। राइट आंसर क्या आएगा? चलो भाई, राइट आंसर क्या बनेगा? यूनिट डिजिट का पैटर्न है। ठीक है, हाँ उससे भी आ जाएगा, जो आप एक दूसरा इसमें पैटर्न बता रहे हैं ना, ठीक है, उससे भी आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, उससे भी आएगा जो दूसरा पैटर्न बता रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, बताइए। ए बी 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 ई ई आई आई ये कह रहा है, ठीक है। डी क्यों नहीं होगा? पूजा कुमारी जी, डी भाई उसके लिए आपको लॉजिक बता, इसमें डी में कौन सा लॉजिक पता लगा दे? 9 2 11 1 12 कौन सा लॉजिक लगा दे भाई? तो जो लॉजिक है ना वो मैंने सामने दिखाया, सम ऑफ डिजिट है ना, सम ऑफ डिजिट है, और उससे क्या हो रहा है? नंबर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, दो दो के डिफरेंस से डिक्रीज हो रहा है। अब मेरे जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप लोग ये कह रहे हो शायद कि जैसे लिखा है 538, 538 लिखा है, तो शायद ये बोला है कि इन दोनों को जोड़ दो, तो 8 5 13 और 13 में 10 घटाओ, तो 7 5 12, 12 में 10 घटाओ 2 आएगा, 8 3 11, 11 में 10 माइनस करो 1 आएगा, तो 9 2 11, 11 में 10 माइनस करो 1 आएगा बीच में। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं, ठीक है, मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं, लेकिन मेरे मित्र जो ये लॉजिक है ना, इसमें दो तरीके के लॉजिक होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाली रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक है जहां पर दो यहां पर लॉजिक लगते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, तो हमेशा आपको प्रेफर कौन सा करना है? डायरेक्ट वाला। जब डायरेक्ट लॉजिक ना लगे तो इनडायरेक्ट पे जाती है, बात याद रखिएगा, ठीक है, बात समझ गए ना? तो यहाँ पर डायरेक्ट लॉजिक लग रहा है, सम ऑफ डिजिट मैंने डायरेक्ट किया, मैंने डायरेक्ट सम ऑफ डिजिट किया, बेटा परेशान मत होना, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे टेलीग्राम पे भी, आप लोग खूब मैसेज कर रहे थे मुझे पर्सनल भी, टेलीग्राम पे आप सभी लोगों ने, बहुत लोगों ने मैसेज किया, पर्सनल में लगता ज्यादा ही आएंगे, हाँ, कि 13 में यूनिट डिजिट 3। क्या नाम था आपका? आप में से जिसने भी बोला 13 में यूनिट, अच्छा वैशाली रुहेला जी, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, इकाई का नंबर लीजिएगा। यहाँ पर इकाब ने बोला है कि पहले और तीसरे डिजिट को जोड़ दिया है, फिर यूनिट डिजिट ले लिया, 13 में 3 ले लिया, 7 5 12, ठीक है, 7 5 12 में 2 लिया है, 8 3 11 में 1 लिया है, तो यहाँ पर 9 2 11 में 1 ले लेंगे। आपके कहने का मतलब 9 2 11 में 1 ले लेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं, पूर्णतया सहमत हूं, बस अंतर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉजिक का। जो आप लोग लॉजिक दे रहे हैं वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है मेरे प्यारे मित्र, वो भी सही, आप परेशान मत होइएगा। कैसे बोले भैया, मैं मानता हूं कि यहाँ पर ये भी राइट आंसर बनेगा। कई बार ऐसा होता है सीरीज में कि भाई एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आते हैं और दोनों पैटर्न भी सही होते हैं, दोनों पैटर्न भी सही होते हैं, बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट अंतर है। अगला क्वेश्चन बताओ क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन बताइए क्या बनेगा, इसका आंसर बताओ। देखो आप अगर थोड़ा सा भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, बी 2 बार है, ये 3 बार है, तो अब आई 4 बार आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कंफर्म है कि आई आएगा। 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो जे लिखा है, काम खत्म करो, ठीक है। इसके बाद देखो 1 2, ए भाई 1 है, फिर 4 है, फिर कितना है? 8 है, बताओ। अब यहाँ क्या बनेगा? 1 में 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, अब 5 जोड़ेंगे, तो 8 5 कितना? 13, 13 का मतलब एम आना चाहिए, तो राइट आंसर क्या आएगा? एम आएगा, आई एम। क्या आएगा? आई से नहीं आएगा बेटा, एक देखो ऐसे देखो ना, ए से डी है, डी से एच है, तो एच से एम आएगा। ये कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे सर जी 1 से 4, 3 बड़ा है, 4 से 8, 4 3 4 तो 5 बढ़ेगा, 8 5 13 का मतलब एम हो जाएगा, ठीक है। चलो 11 में आ जाओ, 11 में आ जाओ, बोलो भाई क्या बनेगा? 342 512 729 996 1326, इसका तो बता ही देना। हाँ एक एक का गैप होगा, अच्छा भाई, जहां पर स्क्वायर क्यूब लग रहे होते हैं वहां पर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लगता है, और याद रखिएगा डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इज इनडायरेक्ट मेथड, वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती है, वो इनडायरेक्ट अप्रोच होती है जिसमें डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लग रहा होता है, ठीक है। चलो आंसर बी दे रहे हैं ज्यादातर लोग, कुछ लोग डी भी दे रहे हैं, आइए समझ लेते हैं।
सबसे पहले आपने डिफरेंस लिया होगा, डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे उससे भी आएगा, लेकिन ये नंबर जो है स्क्वायर क्यूब के आसपास है। भाई नंबर सीरीज बढ़ रही है, सीरीज बढ़ रही है, तो मैं कहता हूं तो मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर क्यूब देख लो, ठीक है। तो देखिएगा ये बनेगा 7 का क्यूब और -1, 7 का क्यूब 343 में 1 घटाएंगे, ये बनेगा 8 का क्यूब -2, 8 का क्यूब 512 होता है, 512 में 2 घटाएंगे 510 आएगा। ये होता है 9 का क्यूब, उसमें कितना घटाएंगे 3 घटाएंगे, 729 में 3 घटा दो 726 आएगा। इसके बाद में आप देखिएगा ये है 10 का क्यूब -4, ये 11 का क्यूब -5। अरे बोलो भाई हाँ है ना, बताइए, है ना। तो 7 8 9 10 11 ये कितना आएगा 12 का क्यूब -6, 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है, 1728 में 6 घटा देंगे 1722 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। भाई 1 कम है 2 कम है 3 4 5 तो 6 कम होगा, 12 का क्यूब 1728, 1728 में 6 घटाएंगे 1722 आएगा। कितना आएगा 1722 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 23 का पूनम जी बिल्कुल आएगा, आपने भेजा मैं करवाऊंगा, परेशान मत होइएगा। बनेगा देखो सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो डिफरेंस ले लो, 1 और 22 के बीच का अंतर 21 आएगा, 22 और 44 के बीच का अंतर 22 आएगा, 44 और 67 के बीच का अंतर 23 आएगा, इसके बीच का अंतर 24 आएगा, 67 में 24 जोड़ेंगे 91, 21 22 23 24, आगे कितना आएगा 25 आएगा। आगे कितने का डिफरेंस बनेगा 25 का डिफरेंस बनेगा, ठीक है। 21 22 23 24 25 का डिफरेंस बनेगा, तो 5 4 9 यानी कि कितना आएगा 9 1 5 1 ए भैया 5 1 कितना आया 6 आया 9 2 11 यानी कि 116, यानी कि 116 ऑप्शन नंबर है ना। सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, चलिए वेरी गुड मेरे प्यारे बंधुओं। चलिए अगला जो आप लोगों ने डाउट भेजा था वो 26 नंबर है, वो 26 नंबर है। चलिए बताइए क्या बनेगा 26 में, 1724 आएगा सर ना कि 1700, वैशाली रूहेला जी है, अच्छा मैं चेक कर लेता हूं उस वाले क्वेश्चन में चेक कर लूंगा, ठीक है, भी परेशान मत होइएगा। 26 54 2 110 222 894 सीरीज बढ़ रही है तो यहाँ पर या तो डिफरेंस ले लो या मल्टीपल चेक कर लो, तो आंसर आने शुरू हो गए। ऑप्शन नंबर 446 आप लोग दे रहे हैं, इसका मतलब तो आपने क्या है पकड़ लिया भैया, पकड़ लिया। यहाँ पर पॉइंट क्या है देखिए, जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे क्या देखेंगे कि गुणा 220 में 2 जोड़ देंगे 222, 54 गुणा 2 108 होता है ना, 108 में 2 जोड़ देंगे 110, 26 गुणा 2 52, 52 में 2 जोड़ देंगे 54, है ना। इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 का मामला है, तो यहाँ क्या आएगा इंटू 2 प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो 222 गुणा 2 444 में 2 जोड़ देंगे 446, 446 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर है 446, ऑप्शन नंबर है 446। बताओ भाई सभी लोग का आंसर आ रहा है, एकदम शानदार तरीके से सभी लोग आंसर दे रहे हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम क्या करते हैं आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जितने आप लोगों के यहाँ पे डाउट थे वो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिए हैं। चलो भैया अगले में आ जाओ। यहाँ पर आए हैं त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करना, त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करना, ठीक है, त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करना। तो दे पाएंगे आंसर, आंसर देंगे आप लोग, चलिए बताइए भाई। अच्छा पिछला वाला वो 1728 22 वाला मैं चेक कर लेता हूँ। 1 कम है 2 कम है, यहाँ 3 कम है, यहाँ 4 कम है, 5 कम है, तो 6 कम होगा। 17 12 का क्यूब 1728 होता है, 1728 में 6 घटाएंगे 1722 आएगा बेटा, 28 में 6 घटाएंगे 1722 आएगा, ठीक तो है। क्या नाम था आपका, वैशाली रोहेला जी, ठीक है। हाँ लैपटॉप में लाइव नहीं चल रहा है, ठीक है ठीक है, लैपटॉप में लाइव चलना चाहिए, मुकिन सर से पढ़ के सीख लो भैया। चलो भाई देखो जरा, आप इसको 2 भागों में बांट लो, एक तो ये भाग हो गया है ना, एक तो ये भाग हो गया, तो यहाँ पर क्या करना है नंबरिंग करना है 1 2 3 4, याद आया नंबरिंग करेंगे। एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, तो 4 3 7 3 10, तो बाबूजी आप अगर ध्यान दे पा रहे हो तो 10 ये बन जाएगा, 4 3 7 3 10, ये 10 इधर बनेंगे और 10 इधर बनेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब इस लाइन से अटैच होने के बाद कितने बन रहे हैं, तो आप कहेंगे इस लाइन से अटैच होने के बाद देखो कितने बन रहे हैं, तो आप कहोगे इससे ये अटैच करेंगे तो 1 और 2, तो 2 ऊपर 3 4 4 ये बन गए, यानी कि टोटल कितने बन जाएंगे, आप कहेंगे सर 24 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी आएगा 24, ठीक है, हाँ बी आएगा 24, समझ गए ना। चलो बहुत है बढ़िया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या करो बेटा, ये कौन झा, ओ भाई ये कहना चाह रहे हो 10 होगा 10 होगा, ठीक है 10 होगा, ठीक है 10 10 20 4 24 अब, ठीक है। चलो आ जाओ इस वाले में, कह रहा कितने त्रिभुज बताओ, टोटल ट्रायंगल, टोटल ट्रायंगल बताओ भाई, टोटल ट्रायंगल, ठीक है। टोटल ट्रायंगल बताइए कितने बनेंगे यहाँ पे, बोलो भाई। तो देखिएगा हम अंदर से काउंट करना शुरू करते हैं, अंदर से, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात। इस वाले में कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे सर जी 1 2, इसमें केवल 2 हैं। अब देखो 3 अगर हम बात करते हैं इस वाले में ऐसे, तो 1 2 ये थे, 3 4 5 6, कितने ब्लैक वाले से 6, ठीक है ए भैया 1 2 3 4, तो ब्लैक, अरे बाबू जी बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 1 2 नीले वाले के अंदर 2, ब्लैक वाले में, तो 1 2 3 4 ये हो गए। अब अगर आप इसमें देखते हैं तो भाई साहब देखना जरा, 1 2 3 4, तो 4 रेड वाले से बन जाएंगे, 4 रेड वाले से बने। इसके बाद देखो अब सिर्फ इसमें आ जाओ, इतने में, इतने में, तो 1 2 3 ये पूरे 3 3 3 6 3 9 3 12, इससे कितने बनेंगे 12 बनेंगे। और बाबूजी जो छूट रहा है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जी ये वाला,
तो ये कितने 4 1 2 3 4 4 ये बन गए, टोटल ऐड करो कितने हो गए, तो आप कहेंगे 4 4 8 2 10 12 10 22 4 26, टोटल कितने हो गए 26। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा 26, कितना निकल के आया 26, ऑप्शन नंबर डी। कितना आया 26 आया कि नहीं आया, यानी कि 26 इस क्वेश्चन में राइट आंसर बन जाएगा। 26 इस क्वेश्चन में राइट आंसर बन जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। चलिए बताइए 3 में क्या बनेगा, 3 में बोलो भाई। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 बताइए सर जी आप कैसे काउंट किए, हम अलग तरीके से काउंट किए हैं प्लीज। अच्छा सर जी आप बाद में नहीं आओगे क्या डाउट सेशन में, 24 होगा भैया 26 नहीं होगा। इनको भी डाउट है एक बार देख लो, इसको दो भागों में बांट लेंगे तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी, तो 10 इधर 20 हो गए, 21 22 23 24, मात्र 24 बनेंगे, मात्र 24 बनेंगे, मात्र 24 बनेंगे, कंफ्यूज मत होना ठीक है। चलो बताओ क्या आएगा, पिछले वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में अंतर है, आप लोग सी आंसर कर रहे हैं 22, कुछ मेरे प्यारे साथियों के 24 भी आंसर है इस क्वेश्चन में, ठीक है ठीक है। हाउ अतुल भारद्वाज जी, अतुल भारद्वाज जी ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली है। देखिए जरा, तो आप अगर यहाँ पर ध्यान दे पा रहे हो तो मेरे प्यारे बंधु देखो जरा, जैसे ये लिखा है ऐसे, तो फिर से वही कहानी, इसमें कितने 1 2, इसमें कितने आप कहेंगे सर जी यहाँ 2 बनेंगे, यहाँ पर 2 बने कि नहीं बने। अब इसमें आ जाओ, तो ये इसमें 1 भाई, जैसे ये 1 2 3 4, यहाँ कितने होंगे 4 होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाओ, यहाँ कितना बनेगा 1 2, ध्यान देना जरा, ध्यान देना ध्यान देना, यहाँ पर 3 बनेंगे, 1 इसमें बीच में ऐसे लाइन है ना ऐसे वाली, तो कितने 1 2 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 7 और 8, तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे 8 बन जाएंगे, 8 बन गए। अब इसमें देखो 1 2 3 4, यहाँ कितने हो गए तो आप कहेंगे 4 हो गए, यहाँ कितने हो गए तो आप कहेंगे 4 हो गए, ठीक है बाबू जी 4 हो गए। अब देखो बाहर वाले में देखो 1, अब इसी में देख लो ना जब ये बनेगा ये वाला ना 1 2 3 4 ये हो गए, जरा ऐड करो कितने हो गए, तो 8 2 10 4 14 14 4 18 18 4 22, इसका राइट आंसर कितना बनेगा भैया, तो आप कहेंगे 22 है ना, लेकिन नहीं भैया 22 नहीं बनेगा, पता है क्यों नहीं बनेगा, देखो जरा देखो जरा देखो देखो देखो, अगर आप क्या करते हो ये वाली लाइन लेते हो, ये वाली लाइन, इस लाइन पे एक ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा, बताओ भाई बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 और बनेंगे 2 और बनेंगे 2 और बनेंगे 2 और बनेंगे, ठीक है ना, तो यानी कि कितना हो जाएगा 24। बोलो भाई कितना हो जाएगा, 2 और ले लो 2 और ले लो तो फाइनली 24 है भैया, फाइनली कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है भाई 2 और ले लोगे तो फाइनली कितना आएगा आप लोगे 24 आएगा, कहां गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भैया ये 24 बन जाएंगे, कितने बनेंगे टोटल 24 बनेंगे 24। आगे बढ़े सॉरी, चल बताओ क्या बनेगा, ठीक है। बाकी स्क्वायर की बात की गई तो सर्कल से कोई लेना देना नहीं है, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3, ये स्क्वायर मानेंगे याद रखिएगा, इनको स्क्वायर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता क्या करा दिया जाता है, गुणा 3 गुणा 3 करते हैं, याद आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, 3 गुणा 3 करेंगे प्लस लगाओ, 2 गुणा 2 करेंगे प्लस लगाओ, 1 गुणा 1 करेंगे, तो 3 3 9 4 13 1 14, तो फाइनली कितना मिलेगा 14 मिलेगा, कहां गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बेटा सही है, एक बार आप वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है बिल्कुल सही, उसमें कोई संदेह नहीं किसी प्रकार का, जो भी कह रहे हैं कि उसमें आपने 2 बार काउंट कर लिया, मैंने मेरे प्यारे में तो 2 बार नहीं काउंट किया, ठीक है एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। चल बताओ भाई कितने स्क्वायर है, कह रहा दी गई आपने कितने वर्ग है, ठीक है कितने स्क्वायर है, हाउ मेनी स्क्वायर। पूनम गुप्ता जी एक बार, हाँ ये 3 नहीं हो बन पाया 23 4 25, पूनम गुप्ता जी आप एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है हाँ फिर से कमेंट कर दीजिएगा किस टॉपिक के कौन से क्वेश्चन नंबर है वो, आप बार बार कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे किस टॉपिक के कौन से। उसी प्रकार से अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारा स्क्वायर ये बना है, अगर हम चौथे की बात करते हैं तो चौथा स्क्वायर ये बना है, और पांचवा बाहर वाला हो जाएगा ना, क्लियर है कि नहीं, पांचवा बाहर वाला मेरे मित्र, हमें ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं है, और ज्वाइंट करने पर कोई नया तो बनेगा नहीं, तो फाइनली कितने बनेंगे 5, फाइनली कितने बनेंगे 5 बनेंगे, ठीक है। मनीष जी बिल्कुल आपके कमेंट आ रहे हैं, ठीक है क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, ठीक है चलो भैया बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसमें बोलिए राइट आंसर क्या बनेगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ललित कुमार कह रहे हैं इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, ललित कुमार कह रहे हैं इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, ललित कुमार किसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 7 बनेगा सर, देखिए प्लीज आप अच्छे से, किस क्वेश्चन नंबर में 7 बनेंगे किसमें 7 बनेंगे, इसमें 7 बनेंगे ये तो बताइएगा, इसमें कहने का मतलब है आपके, अगर आप इसमें 7 नहीं बेटा 5 बनेगा, याद रखो 5 बनेगा, 7 नहीं बनेगा 5 बनेगा, ठीक है 5 बनेगा। चलिए बताइए क्या बनेगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको त्रिभुज काउंट करने, बोलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बनेगा, ठीक है ज्वाइंट नहीं हुआ, ज्वाइंट होने पे बन कहां रहा है, ज्वाइंट होने पे कहां बनना, वर्ग बनना है, वर्ग स्क्वायर, इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि स्क्वायर होता क्या है, इधर आओ पकड़ के दे तुम्हें सूद दे यहीं पे, स्क्वायर और वर्ग में डिफरेंस नहीं पता है, देखो कह रहे कमाल के व्यक्ति हो भाई, स्क्वायर और अभी वर्षा उसमें
वर्ग और समांतर चतुर्भुज, वर्ग और समांतर चतुर्भुज में भी आपको अंतर नहीं पता है, पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है, उसमें पढ़ाई करो। कितने बनेंगे 16, सभी का राइट आंसर कितना आ रहा 16 आ रहा, 16 आ रहा, बिल्कुल ठीक है। एक बार देख लो अगर आपको डाउट है तो देखिए, जैसे अगर हम नंबरिंग कर देते हैं, इस वाली लाइन ये लाइन है, अगर मैं नंबरिंग की ए भैया अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो थोड़ा सा ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना होगा 12। इसके बाद देखिएगा 12, इसके बाद देखना भैया यहां से कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे सर जी 1 बना इतना। इसके बाद देखिएगा अगर हम और देखते हैं यहां पर, तो आप यहां से देखिएगा ये 1 हो गया और एक हमारा ये हो गया, यानी कि 12 तो ये बन गए, 12 तो हमें साफ साफ यही दिखाई दे रहा है, 12 तो साफ साफ यही दिखाई दे रहे हैं, और एक ये हो गए 2 3, ठीक है। और भाई साहब एक और बनेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। हाँ, वर्कशीट में इसका आंसर आई थिंक 19 दिया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 19 गलत होगा। 19 तब बनता जब ये यहाँ बनता, जब ये लाइन यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 19 तब बनता, 19 तब बनता जब ये वाली लाइन ऐसे मिलती, ये वाली लाइन यहाँ पे मिलती तो 19 बन जाता, ठीक है। कितने बनेंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, कह रहे कितने त्रिभुज बनेंगे, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, ठीक है, कितने त्रिभुज बनेंगे बोलो भाई, तो लगाओ लॉजिक, है ना। अब तो ठीक आना चाहिए, वैसे ठीक आना चाहिए। देखिए आप जैसे इसमें देखेंगे तो यहाँ 3 बनेंगे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ये कंफर्म है ना। तो 3 गुणा कितने हो गए 4, देखिए 3 यहाँ से, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 1 2 3 4, ये इतनी बात। अब देखो यहाँ पर अटैच करने पर कितने बनेंगे, अटैच करने पर कितने बनेंगे मेरे प्यारे मित्रों, जब हम इससे इससे इसको अटैच करते हैं, इस वाली लाइन से, इस वाले ट्रायंगल से इसको अटैच करेंगे, तो ये कहां पर अटैच होंगे, किस जगह पर अटैच होंगे, कहां पर अटैच होंगे, किस जगह पर अटैच होंगे। तो जो नए बने अटैच करने के बाद जो बनेंगे वो कौन से बनेंगे, ये वाले। तो ये कितने हो जाएंगे प्लस के 2, बताओ भाई क्लियर है। अच्छा इसके बाद देखो और कौन बनेंगे, इसके बाद और कौन बनेंगे, तो याद रखिएगा एक ये बनेगा पूरा 1 और 2 और पूरा एक 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये टोटल 3 और बनेंगे कि नहीं बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर जी ये 3 बनेंगे, तो प्लस का कर दो 3, प्लस का कितना कर दोगे 3 कर दोगे, तो फाइनली कितने आएंगे 12, 12 और 5 कितना होता है 17 आएगा, 17 कह दिया है, 17 आएगा, ठीक है 17 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल कितना आएगा 17 आएगा। चल भाई करा कितने वर्ग है बताइए, कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, बोलो कितने वर्ग हैं, कमेंट करके बताओ भाई कितने यहाँ पर इसको वर्ग, 2 3 2 3 4 5। तो अगर मैं सिर्फ इतने में बात करता हूँ, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, तो भाई साहब क्या बनेगा, सिर्फ इतने में बात करते हैं अगर, तो भाई देखो 5 गुणा 3 15 बनेगा कि नहीं बनेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात। 5 गुणा 3 कितना बनेगा, आप कहेंगे 15 बनेगा, 5 गुणा 3 15, अरे इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 गुणा 3 हो गया और प्लस 5 गुणा 3 हो गया प्लस 4 गुणा 2 हो गया और भाई 3 गुणा 1, ठीक है। अच्छा ये पता कितने में, सिर्फ इतने में। इसके बाद देखो अगर हम इतने में देखेंगे तो 1 2 2 3 4 और 5, यानी कि आएगा 5 गुणा 2 5 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 1। इसके बाद देखो अगर हम बात करते हैं इतने में 1 2 3 4 2 3, यानी कि कितना बनेगा 4 गुणा 3 ये बन जाएगा भाई, इसका गुणा इसमें होता है, फिर 3 गुणा 2 3 गुणा 2 फिर 2 गुणा 1, और क्या बनेगा, तो आप कहेंगे एक ये छूटा है इसको ले लो, एक ये छूटा इसको ले लो, यानी कि 2 और ऐड करो, तो फाइनली कितने आएंगे 15। तो ये आएगा 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 23 और 23 में 3 जोड़ेंगे 26, तो फाइनली आप कहेंगे 26 हो गया प्लस 10 4 14 हो गया प्लस 12 6 18 2 20 हो गया, 20 में 2 जोड़ दो, 20 में कितना ऐड कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, ठीक है क्लियर है इतनी बात। आगे देखो ये कितना आया 20 10 30 40 40 और 20 60 6 66, 60 6 कितना आएगा 66 आएगा, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए, 10 20 30 40 20 60 60 63, अच्छा ये 63 निकल रहा, 66 कहां से आ गया, ये कितना निकलेगा 63 निकलेगा ना, 15 23 23 3 26 5 दूनी 10 4 14, ठीक है 4 का 12 12 6 18 18 तो 20 और एक ये था तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। इसके बाद में एक वो वाला बनेगा, एक जो हमने लिया वो कौन सा लिया ये भी बता देते हैं, जो मैंने लिया ये लिया भैया एक, ये भी एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है वही मैंने 1 ये लिखा, वही मैंने 1 ये लिखा है, 63 बनना भाई 66 लिखा है भाई, बाहर के स्क्वायर काउंट नहीं किया, बाहर वाले ये दोनों लिए तो है, ये दोनों लिए तो है,
ये दोनों लिए तो है भैया। अरे भाई ठीक है, देखो जरा सही है सही है। देखो जरा एक बार हम बता देते हैं जो नए बनेंगे। जस्ट मिनट, मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो देखो भाई, अभी क्या करते हैं, वन को हम कैंसिल कर देते हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा। ये कितने बन गए हैं तो आप, ये कितने बन गए तो आप कहेंगे सर जी 20 10 30 10 40 40 20 60 62, ये 62 बन गए, ये 62 बन गए। ठीक है, अब बड़े गौर से समझिएगा मेरी बात, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात कि जो नए बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे। देखो एक ये बनेगा, एक दूसरा ये बनेगा, दो तीसरा ये बनेगा, तीन। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे तो आप कहेंगे ये सर जी टोटल बन जाएंगे तीन। एक बनेगा इस लाइन से, एक दो और तीन। ठीक है, तो ये कितने बन गए, तीन यहां से ये बन जाएंगे, ये तीन यहां से और नए बन जाएंगे। तो 62 प्लस का कितना आया, तीन आया। 62 प्लस कितना, तीन आया, तो 62 3 65। ठीक है ना। बड़ा भाई अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो दो से जो बनेंगे, जो दो दो से बनेंगे, जो दो दो से बनेंगे, जो दो और दो से बनेंगे, जो तीन और तीन 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 से बनेंगे। अब तो क्लियर है, अब तो क्लियर है भैया, अब तो क्लियर है। 66 आएंगे 66, कितना आएगा 66। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, दोनों लाइन से बनेगा। हाँ बिल्कुल, आपने ये क्या नाम है, रोहित जी बोला। अच्छा ठीक है, हाँ 66 बनेगा 66। ठीक है, देखो मैनुअली जो जो हमने कॉन्सेप्ट से काउंट किए थे, जो अपने फार्मूले से या जो कॉन्सेप्ट है, तो हमारे 62 निकल के आ गए थे। 62 निकल के आ गए थे। 62 के बाद जो नए बने, तो देखो ए भाई ये तो गड़बड़ हो जाता है। ये 62 के बाद जो नए बने हैं तो वो कौन कौन से हैं, एक और दो। दो ये हो गए जो दो दो से मिलकर बने, फिर तीन से मिलकर बनेंगे, एक और दो, तो चार ये बने। टोटल कितने बने, चार बने। तो 62 4 66। चलो भाई अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने एक दमदार क्वेश्चन है। दमदार क्वेश्चन है, बताओ भाई क्या बनेंगे, कितने ट्रिंगल बनेंगे यहाँ पे। चलिए नंबरिंग करो, 1 2 3, 1 2 3 4 और 5। 5 गुणा 3 15 होगा, 5 गुणा 3 15, 4 दूनी 8, 5 तक का 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। तो इसमें कितने आ गए, आप कहेंगे सर जी इस वाले में जो टोटल बन जाएंगे, इस वाले में टोटल ये बन जाए। ठीक है, इसके बाद देखो इधर आ जाओ। चलो इतने पूरे में ले लेते हैं। तो एक ए भाई लाइन तक नहीं सीधी खिंच रही आजकल तो है। 1 2 2 3 4 5, यानी कि क्या बनेगा, 5 दूनी 10 बनेगा, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, ये हो गया। ठीक है, अब देखो अलग से और कौन कौन बच रहा है। एक तो भैया ये बीच वाला बच रहा है ना अलग से, उसके बाद में एक ये वाला हो गया, एक भाई साहब ये वाला हो गया जो बचा है, और एक ये बचा, यानी कि 3 1 4 1 5, 5 और बचे, 5 और बचे, 1 2 3 2 5। अब लेकिन मिलाने से कितने बने, तो फाइनली कितने हो गए, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। फाइनली कितने हो गए, 15 8 23 3 26 ये हो गए। 15 8 23 23 3 26, 26 में अगर 10 जोड़ेंगे 36 4 40 5 45, ये कितने बन गए हैं, 45 बन गए। अभी पता है कहां से और नए बनेंगे, बनेंगे यहां से नए। इससे जब इसको मिलाएंगे, इससे जब इसको मिलाएंगे, तो भैया दो दो से लो, तो एक ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, है ना। क्लियर है, एक ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, और ये दो दो से एक पूरा बनेगा, तीन से एक पूरा बनेगा, तीन से ऐसे, तो तीन और बन जाएंगे। कितने और बनेंगे, तो आप कहेंगे सर जी तीन और आपने बना दिए, तीन और बन जाएंगे, तीन और बन जाएंगे, तो यानी कि 45 में तीन जोड़ देंगे 48, यहां पर कितना आएगा 48, है ना। हाँ कितना आएगा 48 आएगा। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। चलो अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा भैया स्पीड पकड़ो, थोड़ा सा स्पीड पकड़ो। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है, दी गई आकृति में कितने ट्रिंगल है, त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रिंगल फाइंड आउट करना है। याद आया कुछ, जब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे मिल रहे हो बुझाए, तो क्या करते हैं, याद आ रहा ना। तो 8 दूनी 16 प्लस, तो 16 अंदर 16 बाहर हो जाएंगे, यानी कि टोटल इधर ही लिख देते हैं, 16 बाहर हो जाएंगे और 16 अंदर हो जाएंगे, यानी कि कितना आएगा 32 आएगा। इसका तो 32 बनेगा, कुछ डाउट होगा नहीं किसी को, ठीक है। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए बताइए यहाँ कितने बनेंगे, यहाँ पर कितने बनेंगे। तो देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ये भी देखना होता है कि कैसे काउंट करना है। तो देखो एक सिरे से दूसरे सिरे पे मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद देखिएगा 1 2 3 4, इसके बाद देखिएगा 1 2 3 4, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये 6, 6 का दोगुना कितना हो गया, आप कहेंगे सर जी 12, 12 प्लस यहाँ देखो 12, और ये कितने हैं 8 है, ये कितने हैं 8 है, तो 12 20 8 28। अब ये एडजसेंट से भी तो बनेंगे, यानी कि जब मिलाएंगे तब भी तो बनेंगे, बोलो भाई, तब भी तो बनेंगे जब हम इसको मिलाएंगे। तो बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी कहानी। अब एक जब ये इससे मिलेगा तो एक तो ये नया बन जाएगा, ये वाला पूरा, और दूसरा जो नया बनेगा, ए भाई दूसरा जो नया बनेगा वो ये बनेगा, है ना, ऐसे वाला। तो दो ये हो गए, और भाई साहब एक और जोन बनेगा, जो बनेगा वो मैं दिखा देता हूं, एक ये। तो इस वाली ये टचिंग लाइन है, इससे इसको टच कराएंगे 2, और इससे इसको टच कराएंगे ये, तो 3 और बन जाएंगे, 3 और बन जाएंगे। तो फाइनली कितने बनेंगे, 20 8 28 3 31। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 30 बनाएगा। कितना आएगा, 30 बनाएगा, 31 आएगा। कितना आएगा भैया, 30 बनाएगा, 31 आएगा। चलो बोलो भाई क्या बनेगा। दी गई आकृति में कितने आयत है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, ठीक है, कितने आयत है।
क्या करना होता है 1 2 3 4 1 2 याद आया कि नहीं आया? याद करें 4 3 7 3 10 सबको जोड़ देते हैं 2 1 3 नंबरिंग करके सबको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 10 गुणा 3 कितना हो जाएगा 30। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ करके मल्टीप्लाई करते हैं, ये नहीं ठीक है, जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, जोड़ करके मल्टीप्लाई। ठीक है चलो इसके बाद देखिएगा इस वाले में बताओ भैया कितने आएंगे, इस वाले में बोलो भाई कितने आएंगे, क्या रही है? तो आप देखेंगे 3 यहां पर बनेंगे और 3 यहां बनेंगे, इसी प्रकार से 3 यहां बनेंगे, है ना? बताओ भैया तो 3 3 6 3 9, तो भैया 9 तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 3 6 3 9। 9 के बाद में अगर आप ध्यान से देखें तो एक ये पूरा और एक ये पूरा यानी कि 2 बन जाएंगे, यानी कि 2 बन जाएंगे। 9 प्लस 2 यानी कि 11, 9 प्लस 2 कितना होगा 11। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा, है ना? चलो इसमें बताओ कितने होंगे, स्पीड पकड़ो भैया थोड़ा सा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है इसमें हो जाएंगे 5, इसमें कितने आएंगे 5, इसमें 5। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो अब 5 से 1 कम हो जाएगा 4, और फिर अगर मैं ऊपर वाले की बात करता हूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर जी यहां बनेंगे 3। 5 4 9 और 9 3 कितने हो जाएंगे? ए भाई 3 कैसे 4 रहते हैं, फिर 4 4 रहते हैं, 4 4 रहेंगे, 5 4 9 4 13 आएगा। पता है कैसे भाई? 5 यहां पर होना चाहिए लेकिन ये कॉमन है, 5 यहां पर होना चाहिए लेकिन ये कॉमन है, तो नीचे वाले में 5 फिर ऊपर कितने भी हो 4 4 4 4 4 रहेंगे। बेटा 13 आएगा 12 नहीं है, 5 4 9 4 13 होता है। ठीक है 13 आएगा 12 नहीं, 13 आएगा 12 नहीं होगा। ठीक है ना, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 19 में मैं चेक कर लेता हूं, परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं सर जी 12 बनेंगे। बेटा 12 आएंगे, 12 नहीं 13 है, 11 आएंगे। 3 3 6 3 9, 9 के बाद एक ये पूरा 10 और एक ये पूरा 11। ठीक है 11 आएगा 11। मधुरिका जी ने बोला इसमें सर जी 21 करवा, सर प्लीज इसका क्वेश्चन नंबर 21 करवा दो। बेटा अब जो भी क्वेश्चन थे इतने मैंने करवा दिए, परेशान मत हो। अभी फिर से जब डाउट क्लास होगी सुनिए। चलो भाई अब यहाँ पर ध्यान दो ना कि क्वेश्चन तो और थे लेकिन समय के अभाव में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन विशेष सूचना आप लोगों के लिए, विशेष सूचना आप लोगों के लिए कि जैसे आप लोगों ने मुझे पर्सनल भी